तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे पास इतने कमेंट्स आए हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत चिंता हो रही है कि कोविड-19 के चलते क्लास नहीं हो रही है। अब क्या करें और तैयारी कैसे करें? 95-98 मार्क्स लाने हैं और उसकी तैयारी कैसे करें और नोट्स कैसे बनाएं? तो दोनों चीज़ों का जवाब एक ही उसमें हो जाएगा। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करनी है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से स्टेप बाय स्टेप चलना है। अभी आप अगस्त में हैं, हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है। अभी आपको डर लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे को 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ ये 2 चैप्टर बड़े हैं। कुछ नए टॉपिक भी जुड़ गए हैं, वो एक अलग बात है, वो भी करा दूंगा, लेकिन ये 2 चैप्टर बड़े हैं। एक बार आप ये जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसको पार करोगे तो आगे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। और इस बार सेशन भी हो सकता है बड़ा हो, सिलेबस वैसे ही कम हो गया है, तो आप बिल्कुल मत घबराना, पूरा सिलेबस में करा दूंगा, इसके लिए कोई बात नहीं। दूसरी बात, अब बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करनी है। फिलहाल आपका बोर्ड एग्जाम मार्च में होता है। फिलहाल के लिए करना है नोट्स बनाने हैं, अपने आप को धीरे धीरे बुनियाद से, जड़ से तैयार करना है। और वो नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि कई बार आ रहे हैं कि भाई हम नोट्स कैसे बनाएं, कई कमेंट्स भी आ रहे हैं, कई मैसेज भी आ रहे हैं। अब नोट्स कैसे बनाएं ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, मैं हर साल अगर 50 बच्चों को पढ़ाता हूं, 70 बच्चों को पढ़ाता हूं या 30 बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं हर साल अपने स्टूडेंट से अलग, हर स्टूडेंट से नोट बनवाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तो अगर हो तो ये लो PDF फाइल बनाई, पुराने नोट्स की फोटोकॉपी कराई, चिपका दी बच्चों को, बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया। इसलिए मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा, दिखाऊंगा। पुराने एक स्टूडेंट के नोट्स दिखाऊंगा जिसके 95-96 मार्क्स आए थे, लेकिन बनाने आपको खुद ही है। कोई भी मुझसे ये उम्मीद मत रखना, और ना मैं ये करने वाला हूं कि आपको PDF फाइल या मैं नोट्स फोटोकॉपी करा के दे दूंगा। कराऊंगा आपसे ही, क्योंकि आप अपने हाथ से करेंगे तब आपकी बुनियाद मजबूत होगी, तब आप स्ट्रांग बनेंगे। और अगर आपको प्रिपेयर करना है, तैयार होना है, तो ये नोट्स बनाकर उसे याद करना ही एक तैयारी का हिस्सा है। इन नोट्स को अगर आप ढंग से बनाएंगे अपनी मेहनत से, तो मैं दावा करता हूं आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आपकी चिंता क्वेश्चन आंसर है, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आंसर इन्हीं नोट्स में से बनेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, आप रट लोगे उनको। तो रटना नहीं है, समझ कर करना है और नोट्स बनाने हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं नोट्स कैसे बनाने हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भी नोट्स किसी को दूंगा नहीं, दिखाऊंगा ज़रूर, और जो मैं बता रहा हूं उसको ठीक से सुन लेना, समझ लेना और कर लेना। लेकिन अगर आप सुन लोगे, समझ लोगे, कर लोगे, तो मेरा ये दावा ज़रूर है आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे इन नोट्स में से, क्योंकि इन्हीं नोट्स से पढ़ के 97-98 तक भी स्टूडेंट मेरे पास से गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखा देता हूँ नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और प्रिपरेशन कैसे करनी है आगे की। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और अभी के लिए जो हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है वो कैसे करेंगे। इन नोट्स को बिल्कुल कॉपी मत करना, क्योंकि ये कुछ साल पहले के और मेरे पुराने स्टूडेंट्स के नोट्स हैं। तो इनको कॉपी करना एग्जैक्ट बिल्कुल मत कर देना कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही कॉपी कर दो। और मैं कुछ ही दिखा रहा हूँ, मैं अभी भी आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि आपका सबसे अच्छा कार्य और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप बोर्ड एग्ज़ाम की अगर पूरी अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने नोट्स खुद बनाएं। यहाँ से आइडिया ले लो कि ऐसे बनाए जाते हैं, लेकिन अपने नोट्स खुद बनाएं। इनमें नोट्स में भी थोड़ी थोड़ी करेक्शंस है, मैं बता दूंगा वो करेक्शंस क्या हैं। लेकिन फिर भी यही बात है कि वो करेक्शन मैंने उसको कराई थी, तो उसके बाद उसने दोबारा बनाए थे, ये पहले के हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने बनाएं, अपनी लैंग्वेज को बुक से भले ही थोड़ा बहुत देख लो, लेकिन अपने समझ से जितना अच्छा करोगे तो उतना ज़्यादा याद रहेगा। और एक बार आपको कंसेप्ट, टॉपिक समझ में आने लग गए तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी एग्ज़ाम में कुछ नहीं उठाना पड़ेगा, अपने नोट्स पढ़ो और एग्ज़ाम दे आओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट पेज। शीत युद्ध का अर्थ इसने कर रखा है, यहाँ ये परिभाषा लिख दिया है, लेकिन ये अर्थ होगा, ठीक है। अर्थ मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा कब से कब तक चला ये इसने यहाँ नहीं लिखा, आगे लिखा होगा, ठीक है, और किस किस के बीच में था। इसके बाद इसने साम्यवाद और पूंजीवाद में अंतर लिखा है। ये देखिए, अमेरिका, ये सोवियत संघ, ये साम्यवादी, ये पूंजीवादी। और इस प्रकार इसने आर्थिक विशेषताएं बता रखी है, ये आर्थिक अंतर भी हो जाएंगे आमने सामने, और इस तरह इसने बना रखे हैं। आप देख सकते हैं इनका अंतर इसने बताया है। नेक्स्ट ये देखिए, अब ये भी आर्थिक और सामाजिक अंतर है, साम्यवाद पूंजीवाद, ठीक है। ये राजनीतिक नागरिक अंतर साम्यवाद पूंजीवाद में, और इस तरह से इसने बना रखा है। ये भी राजनीतिक और नागरिक अंतर। हाँ, इसने थोड़ा इसमें एक गलती छोड़ रखी है, इसने थोड़ा कम एक्सप्लेन किया है। कल को आपके पास 6 नंबर में सिर्फ विशेषताएं आ जाए 4-4, तो आप इनको एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो इसने एक्सप्लेनेशन बहुत कम दिया है, यहाँ एक्सप्लेन करना चाहिए था इसको, ठीक है। अब देखो, शीत युद्ध के कारण कितने अच्छे तरीके से इसने बना रखा है। ऐतिहासिक कारण क्या था? 1917 की क्रांति हुई, 1917 के बाद और 24 तक लेनिन का शासन रहा, जिसमें सोवियत संघ उभरा धीरे धीरे, और ऐतिहासिक क्रांति जैसे सोवियत संघ बढ़ा तो कैसे कैसे वो शीत युद्ध का कारण बना। ये वैचारिक कारण है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये इसने पहले मार्शल कर दिया था गलती से, लेकिन इसका ट्रूमैन सिद्धांत है यहाँ पर। ट्रूमैन सिद्धांत, ट्रूमैन कौन थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया और किस प्रकार वो शीत युद्ध का कारण बना। ये मार्शल योजना है, योजना ये गलत लिख गया था। मार्शल कौन थे? विदेश मंत्री थे। ट्रूमैन सिद्धांत, जैसा ही इन्होंने सिद्धांत बनाया, यूरोप में पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देना, ठीक है। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, ये भी इसने देखो थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब आप इसको देखो। अब मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ वो सुनो। कोई भी मेन पॉइंट लिखकर आप 5 से 6 लाइन का एक्सप्लेनेशन देंगे, मैक्सिमम 5 से 6 लाइन। अब द्वितीय मोर्चे के प्रश्न में क्या आएगा वो मेरी लैंग्वेज सुनो, आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। कि सोवियत संघ ने जब पूर्वी दिशा से जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो सोवियत संघ ने अपने मित्र राष्ट्रों को, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन को पश्चिमी दिशा से मोर्चा खोलने को कहा। लेकिन मित्र राष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी देश ये प्रश्न को 3 साल तक टालते रहे, और सोवियत संघ को ये जानने में देर नहीं लगी कि पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को तबाह होते देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक 5-6 लाइन में आ जाएगा। आप मेरी लैंग्वेज से थोड़ा अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी कमांड बनेगी। ये अणुबम का आविष्कार, अणुबम का आविष्कार किस प्रकार कारण बना, इसने अणुबम के आविष्कार में ही सारा डाल दिया। हिरोशिमा, नागासाकी, प्लूटोनियम, यूरेनियम, फैट मैन, लिटिल बॉय, सब डाल दिया यहीं पर। तो इसको क्या होगा, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बर्लिन की नाकेबंदी डाल दिया। अब शीत युद्ध के दायरे, कोरिया संकट, साम्यवादी क्रांति, चीन में देखो राष्ट्रवादी चीन, जनवादी चीन, ये सब बना दिया इसने। क्यूबा संकट, देखो इसने क्यूबा का पूरा वैसे ही बनाया हुआ जैसे मैंने आपको पूरा बता रखा है, ठीक है। तो 6 नंबर में आराम से, हालांकि इसमें 1-2 पॉइंट कम होंगे, आप मेरी वीडियो देख लेना वो, तो आपको पूरे मिल रहे हैं। तो 1 नंबर से लेकर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्स आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। ये बर्लिन की दीवार कब बनी, कब गिरा दी गई, वो किस प्रकार शीत युद्ध का प्रतीक चिन्ह बोला जाता है, ये इसमें नहीं लिखा, लेकिन इसे लिखना चाहिए था। सैनिक गठबंधन, नाटो, शीटो, सेंटो, वारसा, वियतनाम संघर्ष, महाशक्तियाँ छोटे देशों से संबंध क्यों बनाती हैं, विकास, कच्चा माल बाजार, जासूसी, इसके एक्सप्रेशन थोड़े छोटे हैं, आप 1-2 लाइन इनमें बढ़ा लेना, ठीक है। यहाँ तक कि देखो इस बच्चे ने अपने आप ये भी किया था कि छोटे देश महाशक्तियों से संबंध क्यों रखते थे, ये पहले आ जाता था, हालांकि बंद हो गया, लेकिन इसने अपनी नॉलेज के लिए ये भी बना के मुझे दिखाया था। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता दूं, इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं। अभी के लिए अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक ही बात याद रखनी है कि अभी आप हर चैप्टर के हर टॉपिक के क्लियर नोट्स बना लो और उन टॉपिक्स को समझ लो, कंसेप्ट को। जहाँ तक बात आपके दिमाग में आएगी क्वेश्चन आंसर की, आप खुद सोचो कि आप 12th में हो, इतने समझदार तो हो कि सोच सकते हो कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो इन नोट्स में ना आता हो।
चाहे वो 1 का हो, चाहे वो 2 का हो, चाहे वो 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, क्वेश्चन तो इन्हीं में से आएंगे ना। अब फायदा क्या होता है नोट्स का, मैं आपको बताता हूं। नोट्स का बेनिफिट क्या होता है? नोट्स का बेनिफिट ये होता है कि क्वेश्चन आंसर में रिपीटिशन हो जाती है। हम एक ही क्वेश्चन को बार बार लिख जाते हैं। शीत युद्ध का अर्थ 1 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, कारण के साथ 6 में भी आ सकता है। तो जहां जहां टीचर को मिलेगा वो क्या करेगा, आपको शीत युद्ध का अर्थ और कारण बताओ, शीत युद्ध का अर्थ और दायरे बताओ। आप बार बार लिखते रहोगे, घिसते रहोगे कलम। सबसे बढ़िया क्या है, ऊपर शीत युद्ध लिखा, अर्थ लिखा, कारण लिखे, दायरे लिखे, दैट्स ऑल, टॉपिक खत्म। जो पूछा जाए आपको आता ही है उसके बाद। तो सबसे बढ़िया कंसेप्ट यही है, आप इसको अच्छे तरह से बना लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है। इसमें भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि हर साल मैं जो नोट्स बनवाता हूँ उनमें कुछ ना कुछ नया डालता रहता हूँ। हाँ, फिर भी आपको किसी टॉपिक पर, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन आप अपने नोट्स खुद बनाएं। और मैं आपके अच्छे भविष्य की फिर से आशा करता हूं, और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको किसी भी टॉपिक में अकेला नहीं छोड़ूंगा, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।